बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मई है और दिन है इतवार का। मुस्लिम लीग नून का सियासी मुस्तकबिल तारीख देखकर मुस्लिम लीग नून के आम लोग नून लीग की कश्ती से उतरने को तैयार हैं, नून लीग से मुस्ताफ़ी होने को तैयार हैं। नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ने के बजाय आज़ाद इलेक्शन लड़ने के का फ़ैसला कर रहे हैं। दो खबरें मैं आपके सामने रखूँगा, बहुत सी इन्फॉर्मेशन है इसमें। एक तारिक अजीज़ साहब की खबर है, दूसरी में लिखा हुआ तो स्पेशल रिपोर्टर है मुल्तान से, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये भी इसमें तारिक अजीज़ साहब का इनपुट शायद हो, लेकिन अगली जो खबर है वो तो तारिक अजीज़ साहब की बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं और उनके पास खासी इन्फॉर्मेशन होती है कि नून लीग के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन पहली खबर देखें, वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू का मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला, यानी जिनके पास वजारत है, जिनको नवाजा गया हुकूमत की तरफ से, वो भी मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। दूसरी खबर इससे भी इंपॉर्टेंट है, उसमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसमें आप देखें कि वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला सदर मुस्लिम लीग मुल्तान डिवीजन, सदर भी हैं मुल्तान डिवीजन के, अब्दुर्रहमान कांजू ने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया। इस्तीफ़ा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पेश कर दिया गया, जो ताहाल मंजूर नहीं किया गया। अब्दुर्रहमान कांजू ने आने वाले इंतखाबात आज़ादी से लड़ने का फैसला किया है। इससे कबल लोधरा में शहीद कांजू ग्रुप से इंतखाबात में हिस्सा लेकर सारी नशस्तें आज़ाद हिस्सियत से जीत कर मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की थी। एक बार फिर पूरा ग्रुप, जिसको शहीद कांजू ग्रुप का नाम दिया गया है, लोधरा की 5 सूबाई और 2 कौमी असम्बली की नशस्तों पर आज़ाद पैनल के तौर पर आम इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। 14 मई को होने वाले मुतवक्के पंजाब असम्बली के आम इंतखाबात के लिए भी शहीद कांजू ग्रुप के प्लेटफॉर्म से 5 नशस्तों पर अपने पैनल को मैदान में उतार चुके हैं, जिनको जीप का निशान अलाट किया गया है। और ये पांचों उम्मीदवार इससे कबल मुस्लिम लीग नून का हिस्सा थे। आम इंतखाबात 2018 में मुस्लिम लीग नून के निशान शेर पर इंतखाबात में हिस्सा लिया। अब पूरा ग्रुप मुस्लिम लीग नून को खैर बात कहकर आज़ाद हैसियत से आम इंतखाबात में हिस्सा लेगा, जिससे बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आम इंतखाबात में ज़िला लोधरा मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों से महरूम होगा। याद रहे कि अब्दुर्रहमान कांजू पहली बार 2013 में आज़ाद हैसियत से MNA मुंतखब हुए थे और अपने पूरे शहीद कांजू ग्रुप के पैनल से जीतने वाले 5 MPs और 2 MNAs ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी। 2018 का इलेक्शन मुस्लिम लीग के निशान से जीतकर दूसरी बार मेंबर कौमी असम्बली मुंतखब हुए। साबका दौर में मुस्लिम लीग ने वफाकी वज़ीर मुमलिकत ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कलमदान सौंपा था और अब वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला का कलमदान सौंपने के साथ मुस्लिम लीग नून मुल्तान डिवीजन का सदर भी बनाया। अब्दुर्रहमान कांजू ने ताहाल पार्टी की डिवीजनल सदारत से इस्तीफ़ा नहीं दिया। एक ये, अगली खबर पर आ जाएँ। अगली खबर यह है कि जनाब, नून लीगियों की उड़ान, कांजू कैसर शेख का आज़ाद इलेक्शन लड़ने का इंदिया। इन हालात में नून लीग के टिकट पर कामयाबी मुश्किल, दीगर अरकान का भी मुतबादिल ऑप्शन पर गौर। सलमान शहबाज का कांजू को फ़ोन मनाने की कोशिश, बागी ग्रुप की अमीर मकाम को हटाने की मुहिम। तारिक अजीज़, ये तारिक अजीज़ साहब की स्टोरी है। तारिक अजीज़ साहब की स्टोरी कहती है कि मुस्लिम लीग नून से उड़ान भरने और आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने बारे बाज़ अरकान पार्लियामेंट ने गौर व खोज शुरू कर दिया। कुछ रहनुमाओं को काम ना होने का गिला है, तो कुछ ये समझते हैं कि नून लीग के टिकट पर कामयाबी मुश्किल होगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला अब्दुर्रहमान कांजू, चिन्योर से रुकन कौमी असम्बली चेयरमैन कायमा कमेटी ख़जाना कैसर अहमद शेख काम न होने और अहमियत ना दिए जाने पर बाकायदा नाराज़ हैं। AR कांजू ने वज़ीर मुमलिकत ओहदे से अपना इस्तीफ़ा शहबाज शरीफ को भिजवा दिया, जबकि कैसर अहमद शेख ने पार्टी से अलहदगी और आज़ाद इलेक्शन लड़ने का इंदिया दिया है। इस तरह KPK में सूबाई सदर अमीर मकाम को हटाने की मुहिम शुरू हो गई है। ज़राए से मालूम हुआ है कि वज़ीर मुमलिकत कांजू के मुस्ताफ़ी होने पर वज़ीर-ए-आज़म के बेटे सलमान शहबाज ने अपने दोस्त कांजू से रब्ता किया और इनसे दरख्वास्त की है कि वज़ीर-ए-आज़म की बरतानिया से वापसी तक इंतज़ार करें, एक मरतबा वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात कर लें, उसके बाद अपना फ़ैसला करें। कांजू को अपनी हुकूमत से गिला है कि उनके काम नहीं होते, इलेक्शन करीब है, वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कामों में रुकावटें डाल रहे हैं। अब्दुर्रहमान कांजू नून लीग मुल्तान डिवीजन के सदर भी हैं। ज़राए के मुताबिक कांजू शहीद ग्रुप के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे। हमजा शहबाज को वज़ारत आला के वोट देने पर मुनहरिफ अरकान जिन्हें ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग ने टिकट दिया था, उस वक्त भी अब्दुर्रहमान कांजू ने पार्टी फैसले के बरक्स आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए, जिनमें से एक ने सूबाई सीट पर कामयाबी हासिल की। कांजू पहले भी आज़ाद हैसियत में लोधरा से जीत चुके हैं। उनका ज़िला में शहीद कांजू ग्रुप मौजूद है, जो मकामी सतह पर मौसर और इलेक्टेबल्स पर मुश्तमिल है। दूसरा मसला जहांगीर तरीन है, जिन्होंने तहरीक इंसाफ से बगावत करके नून लीग की हमायत की और हमजा शहबाज को वज़ीर आला बनवाने में कलीदी किरदार अदा किया। ज़िलाई सतह पर कांजू और तरीन ग्रुप हरीफ हैं। कैसर अहमद शेख भी आज़ाद हैसियत से चिन्योर से कौमी असम्बली का इलेक्शन एक मरतबा जीत चुके हैं और 2 मरतबा नून लीग के टिकट पर MNA मुंतखब हुए। उन्हें वज़ीर न बनाए जाने का शदीद रंज है, इसलिए उन्होंने भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का इंदिया दिया है। अमीर मकाम हटाओ मुहिम का आगाज़ मरियम नवाज़ के दौरा एबटाबाद से हुआ था।
जिसका सरदार मेहताब अब्बासी ने यह कहकर बाइकआउट किया था कि वो मुशर्रफ के वजीर के साथ एक स्टेज पर नहीं बैठ सकते। ये देखें ना, मरीम नवाज साहबा वैसे बड़े बड़े दावे करती हैं मुशर्रफ का यार फलां फलां, और मुशर्रफ के साथियों को जितनी बड़ी तादाद में नून लीग ने अकोमोडेट किया वो किसी पार्टी में नहीं होंगे जितनी बड़ी तादाद में नून लीग में। तो इतनी मोहब्बत है उन्हें मुशर्रफ साहब के साथियों से, वैसे बड़े बड़े दावे हैं। और ज़ाहिर है असल में तो ये मुशर्रफ साहब के बेनिफिशरी हैं। अगर मुशर्रफ साहब डील ना करते, अगर मुशर्रफ साहब एनआरओ ना देते तो इनके केसेस चलते, ये कन्विक्ट होते, और अगर इनको उस वक्त जो है 20-20, 25-25, 30-30 साल सजाएं हुई होती तो अब इन्हीं दिनों में ये बाहर आ रहे होते अपनी सजाएं मुकम्मल करके, और कोई शायद 20 साल में 20-25 साल में अगर इनको सजाएं हो जाती तो शायद पाकिस्तान का को भला हो जाता थोड़ा सा और पाकिस्तान को आगे चला जाता। क्योंकि पिछले 30-40 बरस में इन दो ख़ानदानों ने, दो जमातों ने जितना मुल्क को नोचा है, जितना लूटा है, जितना मुल्क को तबाह किया, जितना बर्बाद किया है, उसकी शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में मिसाल मिलती हो। और बदकिस्मती से यहाँ पे जिस तरह से आपको पता ही है कि कैसे इनको मुसल्लत किया जाता रहा, कैसे जो है इनको लाया जाता रहा, अब भी जैसे इनको लाया गया, तो ये नुकसान तो बहरहाल पाकिस्तान का हुआ है। उसके बाद तारिक अजीज़ साहब कहते हैं कि अमीर मुकाम मुखालिफ ग्रुप ने सूबे में कन्वेंशन का सिलसिला शुरू किया जिसमें इकबाल जफर झगड़ा, सरदार मेहताब अब्बासी, सुबहान खान और दीगर शामिल हैं, जिस पर पार्टी ने सूबाई सीनियर नायब सदर को शोकॉज नोटिस भी जारी किया था। हफ्ते के रोज़ पेशावर में बागी ग्रुप ने कन्वेंशन मुनक्किद किया और एक मरतबा फिर अमीर मकाम को सूबाई सदारत से हटाने का मुतालबा किया। साबिक वजीर और गवर्नर सरदार मेहताब अब्बासी और कैप्टन रिटायर्ड सफदर के दरमियान सूबे में पुराना तनाज़ा चल रहा है। अमीर मकाम को सूबाई सदर और वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर बनाए जाने पर इसमें शिद्दत आ गई है। ये दो खबरें अगर आप देखें तो ये दो खबरें आपको ये बताती हैं कि जनाब नून लीग के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। नून लीग के, क्योंकि देखें इस वक्त सबको ये बात पता है कि शेर का निशान खौफ की अलामत बन चुका है। शेर के निशान पे जो इलेक्शन लड़ेगा, अवाम उसको, जो अवाम उसके साथ करेगी वो आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे कि लोग इनके साथ करते क्या हैं। लोग इनके साथ वो चीज़ करेंगे, क्योंकि जो लोग, ज़ाहिर है लोगों के सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। लोगों का इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। आखिर ज़ाहिर है 90% 95% लोगों में तो इतनी जुर्रत नहीं है कि वो बात कर सकें, खुल के सामने आके बात कर सकें, लेकिन 5% लोग तो इनको पकड़ेंगे, इनके गिरबान से पकड़ेंगे लोग, इनसे पूछेंगे कि तुमने मुल्क के साथ क्या किया है, आने वाली नस्लों के साथ क्या किया, तुमने अपने ज़ाती मफाद के लिए, तुमने चंद खानदानों की करप्शन और लूट मार के लिए इस मुल्क को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। पिछले 1 साल में मुल्क की जो बुनियादें इन्होंने खोखली की हैं, जो मुल्क को कमज़ोर किया है, अगले 30 साल तक मुल्क आगे नहीं जा सकता। और यही वजह है कि पाकिस्तान में लोग, लाखों की तादाद में लोग जो है वो बाहर जाने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। लोग पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। वो कहते हैं दुनिया के किसी मुल्क में भेज दो, इथियोपिया में चले जाओ, लेकिन इस मुल्क से निकलो, इस मुल्क का फ्यूचर तारीख है, इस मुल्क का मुस्तकबिल तारीख नज़र आता है। ये कर दिया है इस हुकूमत ने पिछले 1 साल में, इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों ने ये कर दिया इस मुल्क के साथ। तो लोग मायूस हैं। अब इनको भी पता है कि अवाम में जाना है तो आज़ाद चले जाओ, शेर के निशान पर मत जाओ। शेर का टिकट लेने का मतलब यह है कि 25 से 30 हज़ार वोट तो माइनस कर लो ना। तो इसलिए अब आप देखें टोटल 7 नशिस्तों, 7 और 8, 8वीं ये इनकी हो गई, ये जो कैसर अहमद शेख साहब वाली है। तो इस वक्त तक 8 नशिस्तों से शरीफ ख़ानदान जो है, नून लीग जो है वो महरूम होती नज़र आ रही है। और ये यहाँ पे शेर के निशान पे कोई होगा भी तो इरेलीवेंट होगा, क्योंकि मेन उम्मीदवार जब ये हैं यही शेर का टिकट नहीं लेंगे तो फिर और किसने लेने, और अगर किसी को दे भी देंगे तो उसको कितना एक वोट पड़ना है। और मेन जो है इस वक्त तो कंपटीशन ही तहरीक इंसाफ का मुकाबला तहरीक इंसाफ है। लोग तहरीक इंसाफ में जिनको टिकट नहीं मिल रहा वो कह रहे हैं मैं तहरीक इंसाफ हूँ, मैं ये जो है मुझे वोट दो, मैं आज़ाद लड़के जीत के और इमरान खान के बीन को आगे बढ़ाऊंगा। तो इलेक्शन PTI वर्सेस PTI है। तो 8 नशिस्तों पर जो है वो इस वक्त 5 सूबाई, 2-3 कौमी, 8 नशिस्तों पर नून लीग जो है वो शेर के निशान से महरूम है। वैसे तो आप देख लेंगे इन्होंने पंजाब में टिकट दिया ही नहीं है, इनको पता है। लेकिन इस वक्त तक का जो सूरत हाल है वो ये है, अगर अब्दुर्रहमान कांजू साहब नहीं मानते और शहीद कांजू ग्रुप नहीं मानता तो 5 नशिस्तें सूबाई असम्बली की, 2 कौमी की और 8वीं कैसर अहमद शेख साहब की। ज़ाहिर है अभी शायद वक्ती तौर पे कांजू साहब ये सारे तरदीद भी कर दें, कहें कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम कहीं नहीं जा रहे, हम शेर के साथ हैं। लेकिन अंदाज़ा उनको भी है। देखें बकर की जैसे आप बात करें, नमानी ग्रुप अगर आज़ाद लड़ता है तो वो इस पोजीशन में है कि वो सीटें निकाल सकते हैं, वो कम्पीट कर सकते हैं, वो सरप्राइज़ दे सकते हैं, वो टफ टाइम दे सकते हैं। अगर वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट में पूरे में तो जाहिर है अगर वो शायद अगर 5 सीटें हैं, 5, 6, 7 सीटें हैं तो हो सकता है 2-3 निकाल जाएं, बाकी हार जाएं, हो सकता है इससे ज़्यादा निकाल जाएं। यानी एक आप उसके बाद देखेंगे कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मसला ये है कि अगर वो
शेर के निशान पे लड़ते हैं, जो कि हुआ उनके साथ ज़िमनी इंतखाबात में। ज़िमनी इंतखाबात में जिस तरह की कंपेन नवानी ग्रुप ने की, शायद ही उन्होंने अपनी पॉलिटिकल उन्होंने अपना पूरा जो उनका करियर है उसमें इस तरह कंपेन की हो, लेकिन उनको जो सियासी मार पड़ी वो नून लीग का टिकट लेने की वजह से पड़ी, शेर का निशान लेने की वजह से पड़ी। लोगों के अंदर जो नफरत है नून लीग की इस वक्त, जो लोगों के अंदर रिएक्शन है, वो जो भी शेर का टिकट लेगा उसके खिलाफ लोगों की नफरत बढ़ जाएगी, क्योंकि पिछले 1 साल में जो इन्होंने मुल्क के साथ किया है, जो इन्होंने मुल्क का मुस्तकबिल तारीख किया है, जो इन्होंने मुल्क की बुनियादें खोखली की हैं, जो इन्होंने मुल्क की बुनियादें कमज़ोर कर दी हैं, जो इन्होंने अपनी ज़ात के लिए, अपने मफाद के लिए, अपनी सियासत के लिए रियासत को कुर्बान किया है, इलेक्शन के दिन तो लोग इनसे बैलेट के ज़रिए बदला लेंगे, ये हो नहीं सकता बदला ना लें। तो नून लीग से जो है वो मज़ीद भी लोग उड़ान भरने को तैयार हैं, और जो है वो सूरत हाल बहुत टफ़ है नून लीग के लिए। यही वजह है कि ये इलेक्शन में जाना नहीं चाहते। ये कहते हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, ये कहते हैं कि मुल्क में केयर टेकअप सेटअप है, 2 साल तक वो चलता रहे, इलेक्शन ना हो, क्योंकि इन्हें पता है कि इलेक्शन में जाने के काबिल नहीं है, ये लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर मामले पर इन्होंने शरीफ खान नून लीग को वोट दिया, एतमाद का वोट भी इन्होंने शहबाज शरीफ को दिया, हर कानून साजी में साथ रहे, अवाम के लिए एक बात इन्होंने नहीं की, तो इनको मसला तो होगा अवाम में जाने से। तो इसलिए ये सूरत हाल हो रही है शेर के साथ। तो देखते हैं चीज़ें किस तरफ जाती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लगी हम सबका अमीन नसरो। अल्लाह हाफ़िज़।